आ जाओ भाई। तो अब 12 से विदा होने का आ गया है टाइम और इधर अपनी बाइक तैयार हो गई है और यहाँ पे आ गए हैं बच्चे। इनका जिद है ब्लॉग में लो। तो भाई अपना अपने नाम अपने आप बताओ। चलो My name is Ans. जोर जोर से बताओ। My name is Rudransh. और तुम्हारा क्या है? Yan. यस यस नाम है या यस सर? नहीं यान। यस नाम है। अच्छा यांस। अच्छा यांस नाम है। और भाई ये जो 12 संभव हो पाया है वो हो पाया है महेश जी की वजह से और अभिमन्यु जी की वजह से। 2-3 दिन में इन्हीं की रोटियां खा खा के यहाँ पे मोटा हो रखा हूँ। जो आप मिले हमें तो कौन किसके भाई सारी जानकारी महेश जी की वजह से मिली और अल्टीमेट जगह है 12। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि मैंने जितना घूमा है किसी बाहर के ट्रैवलर ने इतना घूमा होगा। अल्टीमेट जगह है भाई। कोई भी अगर 12 आता है तो ज़रूर घूमो और मेरे ब्लॉग में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी 12 की। और जो लोग महेश जी को जानते हैं महेश जी से ले सकते हैं, मुझसे ले सकते हैं। सबका जो साथी आना तो अल्टीमेट जगह भाई 12। चलिए अब मिलते हैं बाइक पे। भाई बच्चे सुबह से ही आ गए थे फ़ोटो खिंचाने के लिए। फ़ोटो खिंचाना है बाइक के साथ, मेरे साथ। और एक बच्चा गया, दूसरे को ले आया, दूसरा गया, तीसरे को ले आया। सुबह से भाई ऊपर नीचे हो रखा है मेरा फ़ोटो खींचने के लिए, लेकिन अच्छा लगता है। कहता है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। मैं 12 में था, 2 दिन मैंने 12 में राइड की। हालांकि मैं 3 दिन 12 में था, लेकिन 3 नाइट 12 में था और 2 दिन मैंने राइड की। और अब मैं 12 से निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ झालावाड़। तो ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है, पीछे जा रहा है कोटा, आगे जा रहा है शिवपुरी और ये जा रहा है झालावाड़। झालावाड़ के लिए जैन मंदिर चांदखेड़ी। जैन मंदिर के लिए भी मेरे को किसी ने रिकमेंड किया है कि आप जैन मंदिर चांदखेड़ी ज़रूर जाना। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं जैन मंदिरों को भी देखूँ। लेकिन सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ से झालावाड़ रोड पर ही है एक शेरगढ़ किला। तो सबसे पहले मैं शेरगढ़ किले को एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद एक्सप्लोर करूँगा जैन मंदिर्स को। तो भाई ये जो रास्ता है ये कट गया है 12 से और ये रास्ता जा रहा है 12 से झालावाड़। आगे लगे हुए हैं कुछ बोर्ड, देखते हैं बोर्ड पे क्या क्या लिखा है, कितनी कितनी दूर है। तो भाई यहाँ से है खानपुर 43, चांदखेड़ी 44 और बापाबार 20 किलोमीटर, झालावाड़ 78 किलोमीटर, इंदौर 316 और भोपाल 340 किलोमीटर। यानी कि ये रास्ता भोपाल भी चला जाएगा, उज्जैन भी चला जाएगा। उज्जैन 255 किलोमीटर है। तो भाई बड़ा महत्वपूर्ण रोड है ये। तो बहुत सारी जगहों पे हम जा सकते हैं भाई। सभी जगह प्यारे प्यारे दोस्त मौजूद हैं। महेश गौतम जी और अभिमन्यु यादव जी ने जो 12 में वेलकम किया है भाई, मज़ा आ गया। दिल से उन्होंने होस्ट किया। अभी तो देखो सुबह का टाइम है, रोड पे बाइकों का ट्रैफिक सुबह और शाम ज़्यादा मिलता है, तो वो मिलने की संभावना है। लेकिन रोड अच्छा है, दोनों तरफ ग्रीनरी है। ऐसे रोडों पे अच्छा लगता है भाई। हालांकि मेरे को तो और जो छोटे होते हैं ना, पतले वाले, उन पे और ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन वो सिर्फ ओवरटेक वाले टाइम पे बड़ी दिक्कत आती है। बाकी तो भाई क्या नज़ारे आते हैं छोटे रोडों पे। कल का ब्लॉग बहुत अल्टीमेट था भाई। उसमें मनिहारा शिव टेम्पल से मैंने शुरू किया था और शोरशन ब्रह्माणी माता के मंदिर से जाके वो ख़त्म हुआ था। शोरशन माता का मंदिर अपने आप में अल्टीमेट है भाई। वहाँ पे माता जी की पीठ की पूजा होती है। जनरली मुख की पूजा होती है, वहाँ पे पीठ की पूजा होती है। और बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो बड़े अल्टीमेट ब्लॉग था कल का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये सीरीज़ पूरी की पूरी जो मेरी हाड़ौती राइड सीरीज़ है अल्टीमेट चल रही है भाई। पूरी सीरीज़ को देख डालो, मज़ा आएगा आपको, नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। जनरली जो हम लोग जाते हैं बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं और उसकी जानकारी लोगों को पहले से होती है, तो उनके पास अरे क्या ही देखना। लेकिन ये जो मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसी जगहों पे जाऊँ जिसकी जानकारी मैं नई लोगों को दे पाऊँ। तो नई नई जानकारी के लिए
देखते रहो मेरे ब्लॉग हाड़ौती राइड के। और भी मैंने ब्लॉग बनाए हैं, इससे पहले शेखावाटी राइड की थी, वहाँ के भी ब्लॉग अल्टीमेट थे। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो भाई ये देखो, ये आ गई है परबन रिवर, और परबन रिवर के ब्रिज से हम निकलेंगे और परबन रिवर के बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है कोषवर्धन किला। और देखो भाई, पानी बहुत है परबन रिवर में, अच्छा खासा पानी है। तो यहाँ पे है कोषवर्धन किला। तो कोषवर्धन किला को शेरगढ़ किला भी कहते हैं। तो शेरगढ़ किले को हम देखेंगे, और बिल्कुल परबन नदी के किनारे पर ही बना हुआ है वो। अमरूद बड़े अच्छे से लग रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े से अमरूद ले ही लेता हूँ। भाई कैसे दिए अमरूद? दे दे यार, पाव दे दे। तो भाई 12 से झालावाड़ के लिए जो रास्ता जाता है उस पे एक गांव आता है बापावर। तो बापावर से हो जाते हैं लेफ़्ट। तो लेफ़्ट हम हो लिए हैं, बापावर के बीच में से निकल के जा रहे हैं, और ये रास्ता जा रहा है शेरगढ़ फोर्ट के लिए। तो वो तो हाईवे था, अच्छा रोड था। अब यहाँ देखते हैं किस टाइप का रोड मिलता है। ये 30 किलोमीटर का स्टेट हाईवे है ये राजस्थान का, ठीक ठाक बना हुआ है। बहुत सारी जगहों की ओर ये जा रहा है, रास्तों के नाम लिखे हुए हैं। भाई साहब खेत देखो, खाली खेत, धान के खेत हैं, कट चुका है धान पूरा। यार ऐसी जगह पे बिल्कुल मज़ा आ जाता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई किसी को जल्दी नहीं, आपाधापी नहीं, मस्त लोग शांति से जीवन जी रहे हैं अपना। मज़ा आता है यार ऐसी जगहों पे घूम घूम के। यहाँ बहुत दूर दूर तक तो कोई मिलता ही नहीं है। अगर आपको किसी से रास्ता पूछना हो तो बहुत दूर दूर तक आदमी नहीं मिलता, बहुत दूर दूर तक गांव नहीं मिलते। भाई मस्त एरिया है। ओ भाई बैठा हुआ था अच्छा खासा, दौड़ गया। कानपुर, झालावाड़, उज्जैन, इंदौर, यहाँ से जो रोड पे हम चल रहे थे वहाँ से फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया है। और ये जो पहले चल रहे थे सेम चीज़ें दिखा रहा था। तो वो नेशनल हाईवे था और ये स्टेट हाईवे है। ये स्टेट हाईवे उसी रोड में जाके मिल जाएगा। तो यहाँ से है 13 किलोमीटर दूर है शेरगढ़ फोर्ट। तो चलेंगे। इस जो बड़ा रोड था, फिर बड़े रोड से कटा, वो छोटा रोड था, फिर उस छोटे रोड से कटा, ये और छोटा रोड है। तो भाई देखो घर कितने सुंदर लगते हैं, कच्चे घर हैं लेकिन क्या इनको पोत पात के बिल्कुल बढ़िया बना देते हैं लोग। दोनों साइड में देखो पेड़ खड़े हुए हैं, हरियाली है, और सीधा रोड, कम ट्रैफिक, और अगल बगल दोनों साइड बड़े बड़े खेत। हम शहर के लोगों को भाई कभी देखने मिलता है, ये जब राइड करते हैं उसी टाइम पे ये सब देखने को मिलता है। गांव के लोग हैं ना भाई, अब ये भी पानी का महत्व तो समझने लगे हैं। पहले गांव में क्या करते थे, नहर से या ट्यूबवेल से तो बहुत दूर तक खेत होता था, तो मिट्टी की नाली बनाते थे, उसके थ्रू पानी जाता था। तो बहुत सारा जो पानी था वो मिट्टी की नाली ऑब्जॉर्ब कर जाती थी और टाइम लगता था वहाँ तक पहुँचने में। अब सीधा सीधा इन्होंने पाइप लगाए हैं, और जिस खेत में पानी लगाना होता है उसी खेत में पाइप ले जाके छोड़ देते हैं। तो पानी जल्दी भी आता है, और जो पानी नालियाँ बनाते थे वो जो पानी ऑब्जॉर्ब करता था वो पानी बच भी जाता है। तो भाई अच्छा सिस्टम है, इन लोगों ने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है किसानों ने। गाँव आया है कस्बा टाइप का, बड़ा गाँव है, नाम है कटावर। तो अभी हम निकल रहे हैं कटावर से। और देखते हैं कहीं एक पानी की बोतल मिल जाए तो पानी की बोतल ले ली जाए। यहाँ पे ना लहसुन का बहुत काम होता है, लहसुन बहुत पैदा होता है। ये देखो सामने लहसुन हो रखा है कितना सारा। ओ भाई साहब ये क्या है? तो ये रंग क्यों लगा रहे हो? रंग नहीं, दवाई है जलोरा। अच्छा केस कार्ड दवाई से कीटनाशक वगैरह, इल्ली वगैरह ये। अच्छा ये बोने के लिए लगा रहे हो? हाँ, बोने के उपचार। मैं तो देखा मैंने लाल लहसुन कहाँ पैदा होता है। उपचार किया है, फिर किलने के बाद मिट्टी में डालेंगे। अच्छा अच्छा।
दिन के बाद में सूख जाएगा नहीं अच्छा। मैं सोच रहा फिर हाथ देखे ना तब मेरे को लगा ये रंग लगा रहे हो। नहीं रंग नहीं, दवाई है कीटनाशक। अच्छा अच्छा इससे कीड़े वीड़े निकालते हैं, जड़ अच्छी रहती है तो पौधा भी बढ़िया रहता ओके ठीक। है। कहाँ से आए आप? मैं आगरा से। इधर कहाँ जाना है? शेरगढ़। इस शेर पर। तो हाँ मैं आगे निकल गया तभी मैं वापस ले रहा हूँ यहाँ से। तो भाई मैं कर रहा हूँ हाड़ौती की राइड, और हाड़ौती के एरिया में जहाँ जहाँ मैं राइड कर रहा हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ यहाँ धान बहुत पैदा होता है, लहसुन बहुत पैदा होता है, और सोयाबीन भी बहुत पैदा होती है। लेकिन सोयाबीन का आजकल सीज़न नहीं है तो सोयाबीन दिख नहीं रही है, लेकिन लहसुन का सीज़न चल रहा है तो लहसुन बहुत दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे को ना लहसुन लगा एक अलग कलर का, रेड कलर का लहसुन देखा। मैंने बाइक रोक दी। तो क्या सीन है वो मैं दिखाता हूँ आपको। भाई ये देखो लाल कलर का लहसुन, ये लहसुन नहीं देखा हमने कभी। और अंदर ये कितना सारा, ओ बाहर से तो दिख नहीं रहा था, यहाँ पे तो बहुत सारा लहसुन है। और वो अंदर धान पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये जो लाल कलर लगाया है आपने, कलर लगाया है जी, दवाई है एक तरीके की? दवाई है, कीटनाशक दवाई है, केस कार्ड। अच्छा केस कार्ड दवाई ये जड़ अच्छी करती है पौधे की। अच्छा, हाँ इसको हाथ में लेके दिखाओ तो थोड़ा सा, खड़े हो जाओ आप। हाँ अरे ऐसे। ये कितना, एक बीघे में कितना पैदा हो जाता है? एक बीघे में 14-15 कुंटल निकलता है इससे। 14-15 कुंटल? हाँ। अच्छा फिर तो सही है, हाड़ौती के लोग पैसे वाले हैं। पैसे वाले बन गए, अभी 50,000 बिक रहा है। अच्छा है। 52,000 रुपये कुंटल बिक रहा है। अरे वाह, बढ़िया है भाई, अच्छा है। किसानों को फायदा होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए किसानों की। जहाँ पुल था वो परबन रिवर का था, उसके बाद तो मैं 35-40 किलोमीटर चल के आ गया। और यहाँ देखो ये परबन नदी बिल्कुल साथ साथ बह रही है, कहाँ घूम घूम के आ गई। और परबन नदी के किनारे पे ही बना है शेरगढ़ फोर्ट, और शेरगढ़ फोर्ट यहाँ से है कोई 8 किलोमीटर। मस्त नज़ारे आ रखे हैं भाई खेती के। और यहाँ पे जो खेती करते हैं वो धाकड़ समाज है, वो सबसे ज़्यादा खेती करता है यहाँ पे। खेती किसानी उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा है। और जिसका मैंने अभी आपको दिखाया था लहसुन का काम, वो भी धाकड़ समाज के थे। और भाई तगड़ी पैदावार है एक बीघे में, और करीब बता रहा था कि 15 कुंटल लहसुन हो जाता है। 15 कुंटल लहसुन, सही है भाई। बड़ा छोटा 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 और छोटा होता चला जा रहा है। और अब देखो रास्ता हो गया है बहुत ही छोटा और ख़राब भी हो गया है। जैसे जैसे किला नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे रास्ता छोटा होता जा रहा है। और किला यहाँ से रह गया है 4 किलोमीटर। और रास्ता देखो बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो डेड एंड है, क्योंकि वो बिल्कुल नदी के किनारे पे है, तो आई थिंक कि डेड एंड ही होगा वहाँ पे, उसके आगे जाने का कोई रास्ता होगा नहीं। इसीलिए इस तरीके का रास्ता यहाँ पे दिख रहा है। रास्ता इतना बड़ा है कि अगर आगे पीछे दोनों साइड से को 2 व्हीकल आ जाएं तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब ये ट्रैक्टर के साथ में निकल नहीं सकता जब तक कि ये मेरे को प्रॉपर तरीके से साइड नहीं देगा, जब तक मेरा निकलना मुश्किल है। तो 2 व्हीकल तो छोड़ दो, बाइक के साथ भी आप नहीं निकल सकते, कोई एक व्हीकल और बाइक आप निकल नहीं पाओगे। एक किला दिखने लग गया है मेरे को, वो सामने देखो बड़ा किला है, बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल दिख रही है किले की। यहाँ से मैं पहुँच चुका हूँ कोषवर्धन किला। तो इस किले में आपका स्वागत है, चलते हैं किले के अंदर। ये आ गया किले का पार्ट। सोनारी धरती है जठ चांदी रंग रंगीला रस भरियो मारो प्यारा राजस्थान। मैं आगरा से। हाँ
और विजिट पर्पस हाँ 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 वीडियो, यू आर मेकिंग वीडियो। हाँ यूट्यूब वीडियो। तो जी ये है लक्ष्मी नारायण का मंदिर और इसमें मूर्तियाँ नहीं हैं, मंदिर बंद कर दिया गया है। और अभी रिसेंटली यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग हुई है, मूवी का नाम है कप्तान और उसका जो हीरो है वो सैफ अली खान। तो जब से शूटिंग हुई है तब से ये थोड़ा सा लाइमलाइट में आ गया है, अदरवाइज तो ये बिल्कुल किसी भी रोड पे नहीं है। तो कम ही लोग आते हैं यहाँ पे, अभी भी कम ही लोग आते हैं, कोई भी नहीं है। प्यारो राजसदा केसरिया बालम जोड़ीरा डोला केसरिया बालम ओ जोड़ीरा डोला आओ नी पधारो मारे देश आओ नी पधारो मारे देश। ये परबन नदी के किनारे पे बना हुआ देखो किला है। इस साइड में पब्लिक रहती थी, किले के अंदर ही पब्लिक रहती थी और कुछ जो सैनिकों की पोस्ट पे या उनके जो अधिकारी लोग थे वो यहाँ रहते होंगे। और उसके बाद ये पूरा किला यहाँ से चलता चला जा रहा है और यहाँ पे एक स्पेशल किला है, ये पूरा नदी से घिरा हुआ है और यहाँ पे राज परिवार रहता था। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा था ये किला, इसीलिए इसको यहाँ बनाया गया होगा, अदरवाइज़ तो यहाँ पे बनाने का कोई दूसरा रीज़न था नहीं। तो बहुत सुरक्षित किलों में से एक है। और अभी रिसेंटली यहाँ पे लाल कप्तान की शूटिंग हुई है जिसमें सैफ अली खान ने काम किया है। तो अंदर तो बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, झाड़ झक्कड़ हो गए हुए हैं, लेकिन बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो नदी है, नदी यहाँ पे बहुत गहरी है, एकदम किनारे के साइड से भी देखेंगे तो काफ़ी गहरी नदी है और पानी इस नदी का बिल्कुल साफ़ है। इतने मतलब नदियों का जो पानी होता है वो जनरली इतना साफ़ होता नहीं है, लेकिन इस नदी का पानी बहुत ही साफ़ है। और तो भाई ये था शेरगढ़ का किला जो हमने देखा पूरा, और घूमते घूमते हम जा रहे हैं। ज़्यादातर जो किले की शूट है वो हमने गोप्रो से कर लिया है बाइक पे चलते चलते, क्योंकि जो किला है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है किले में जो कि देखने लायक हो। सारे मंदिरों की मूर्तियाँ गायब हैं और मेंटेनेंस नहीं है, जितना पार्ट है वो सारे घास फूस उगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा देखने का कुछ है नहीं। तो अब चलेंगे वापस, एक दो जगह देखेंगे उसके बाद फिर वापस चलेंगे। केसरिया बालम ते आवोनी। पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे है, और एक बीजक यहाँ भी लगा हुआ है किसी भाषा में। बहुत पुरानी भाषा है, समझ में नहीं आएगी अभी। ये मंदिर है, मंदिर कर दिया बंद, मंदिर अब तो मूर्ति है नहीं ना इसमें। तो यहाँ से देखो भाई, ये पूरा किले का परमिसेस दिख रहा है, ये एक किले का पार्ट है और किला अभी दूसरी तरफ है जो मुख्य किला है। यहाँ का जो किला है उस किले में आधे से ज़्यादा किले में तो लोग रहते हैं और बाकी के किले में को संरक्षित किया गया है। यहाँ पे भी देखो किले के पीछे खेती हो रही है और एक वो बुर्ज दिखाई दे रहा है बिल्कुल नदी के किनारे पे है। यहाँ पे भी बिल्कुल नदी के किनारे पे है और ये पूरा किला घूम गया है, नदी के किनारे किनारे ये चल रहा है। तो इसमें इस किले को जल दुर्ग भी कहा जाता है। जो नदी की साइड रास्ता था वहाँ से हम चल के आ रहे हैं और ये पहुँच रहे हैं हम किले की तरफ। तो जहाँ तक रहा होगा सिस्टम के नदी में स्नान करने के बाद इस रास्ते से ऊपर आओ और यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, स्नान के बाद पूजा वगैरह करो, उसके बाद फिर किले में जाओ। तो इस तरीके का कुछ पुराने टाइम में रहा होगा। और यहाँ पे बना हुआ है एक छतरी मंदिर। इस किले का ये मुख्य गेट है, इस गेट से हम आए हैं अंदर और अंदर आके यहाँ पे एक ये चौड़ा सा प्रवेश मिला है और इसके बाद एक ये छोटा गेट आता है और गेट बड़ा प्राचीन सा है, किले का गेट है, प्राचीन है। और इस किले की जो दीवार देखोगे ना आप, तो भाई कम से कम नहीं तो 15 फीट की ये इसकी दीवार है। और इसके अंदर चलेंगे, यहाँ पे एक ये
गणेश जी का मंदिर है शायद। और ये गेट खुलेगा और खुलने के बाद हम जाएंगे ऊपर। बहुत भारी गेट है भाई। ये देखो गेट की चौड़ाई, लकड़ी की चौड़ाई कितनी है। यहाँ से हम चलते चले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिलेगा। जनरली तो पूरा किले में झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जैसा कि अभी एक महाराष्ट्र से आए हुए थे, वो आए थे। ये देखो पूरी यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए लोग आते हैं और पूरा पत्तल दोने ये सब डाल के चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ साइनेज लगे हुए थे, वो भी सब ख़त्म हो गए। ऊपर देखिए काफ़ी सारी ये दीवार है। दीवारों के ऊपर ये जो सैनिकों के लिए रुकने की जगह होगी, यहाँ से पहरा देते होंगे, वो सब बनी हुई हैं। एक निश्चित दूरी पे किले पे ये सब इस तरीके के कमरे बने हुए हैं। यहाँ पे सैनिक बैठ के अपना पहरा देते होंगे। और लंगूर खूब हैं भाई, यहाँ पे लंगूर बहुत दिख रहे हैं। ये देखो कितने सारे लंगूर बैठे हुए हैं पेड़ में, देखे बहुत सारे लंगूर बैठे हुए हैं। तो भाई शेरगढ़ फोर्ट हमने एक्सप्लोर कर लिया है और ये देखो कितना बड़ा इसका एरिया है किले का। वहाँ तक जहाँ तक देख रहे हो ना आपको किला ही किला नज़र आ रहा है। बहुत बड़ा किला है भाई। और कमाल की चीज़ ये है कि पुराने टाइम में क्या रहा होगा यहाँ पे, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किला बनाया गया है, क्योंकि एक साइड यहाँ पे रिवर है, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ। और उस टाइम पे ज़रूर कुछ रहा होगा। लेकिन अभी भी इस किले में मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है। मेंटेनेंस तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ साइनेज लगा दिए जाएं और कुछ गाइड अपॉइंट किए जाएं, जो टूरिस्ट आएँ उनको घुमाएं, दिखाएं, साफ़ सफाई की जाए। किले में बहुत गंदगी हो रखी है भाई और झाड़ झक्कड़ उगे हुए हैं। तो बस यही ज़रूरत है, बाकी तो सब ठीक है। किले ऐसे ही रहते हैं। अब राजा महाराजा तो रहते नहीं, तो किले तो ऐसे ही हैं, लेकिन रहना चाहिए, थोड़ा सा मेंटेन रहना चाहिए। तो ये भी कुछ है, पूरी येलो कलर की बिल्डिंग बनी हुई है, एक किले जैसी हवेली है कोई। और पूरा गांव जो है एक किले के अंदर है। आधे ही साइड में अभी भी पब्लिक रहती है और जो मुख्य किला है उस किले के अंदर नहीं रहती है, वो किला ASI के अंडर में। और ये जो आप देख रहे हो ये भी पूरा किला ही है, किले के अंदर ही है। सारे हिस्से जो बने हुए हैं वो किले जैसे ही बने हुए हैं, इन्हीं में लोग रह रहे हैं। ये चौक रहा होगा अपने टाइम पे, सारा कुछ यहीं से डाइवर्ट। यहाँ पे लोगों ने पेंट कर लिए हैं, सफ़ेद रंगीन रंगीन पेंट कर लिए हैं। और कुछ मंदिर टाइप के भी बने हुए हैं। तो एक ये किला का गेट आ गया और ये जो बाहरी गेट होते थे वो हैं। और इसके बाद एक किले का गेट ये आ गया और सब कुछ ख़त्म। आओ नी पधारो मारे दे, आओ नी पधारो।